अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी, सिंधी कायदे अलिफ बे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 टू क्लास 10। रोज़ाना एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा करेंगे। उसमें जो भी एक्सरसाइजेज होंगे, क्वेश्चन आंसर, अल्फाज जुमले, अल्फाज मायने जो भी होंगे वो साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे। इसी तरह हमने क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 तरतीब से कंप्लीट कर दिए हैं, जिनके अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप अपनी क्लास के मुताबिक जाके पढ़ सकते हैं। फिर हमने स्टार्ट किया है क्लास 7 तरतीब से। चैप्टर 13 तक तरतीब से कंप्लीट है। उसके बाद से कुछ व्यूवर्स के बार बार कमेंट्स करने के बाद मैं बीच बीच से उनको वो चैप्टर पढ़ा रही हूँ जिनको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद इंशाल्लाह फिर तरतीब से हम पिछली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 यानी कि चैप्टर 19। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक नज़म है। एको जिंदाबाद यानी कि यकजहती जिंदाबाद। एको कहते हैं यकजहती को, उर्दू में उसको कहेंगे यकजहती जिंदाबाद। गाल इहाही दिल ते रख जो बारो हरदम याद। बात ये यही दिल में रखना बच्चों हर वक्त याद। हर वक्त भी कह सकते हैं, हमेशा नहीं कह सकते। हरदम का मतलब होता है हर वक्त याद। बात यही दिल में रखना बच्चों हरदम यानी कि हर वक्त याद। यही बात दिल में हर वक्त याद रखना, इसका यही कहेंगे। गाल का मतलब होता है बात। उहाई का मतलब होता है यही। दिल ते रख जो दिल पर रखना या दिल में रखना। बारों हर वक्त याद, बच्चों हर वक्त याद। एको जिंदाबाद यकजहती जिंदाबाद। एकी साई कौमून उभरियून। यकजहती से ही कौमें उभरती हैं। हर के मुश्किल माँ पार उखरियूँ। हर किसी मुश्किल से वो गुज़र जाती हैं, पार कर जाती हैं। यकजहती अगर होगा तो वो जो है कौमें उभर भी जाएंगी और हर मुश्किल से पार हो जाएंगी। आहे कौम इमारत वांगुर। कौम जो है वो इमारत की तरह है। वांगुर का मतलब होता है तरह। एको त्यो बुनियाद। वो मिसाल दे रहे हैं कि कौम जो है, अगर हम कौम को इमारत की यानी कि घर की मिसाल दे दें कि वो एक इमारत है, अगर कौम को हम इस तरह से मिसाल दे दें तो उसकी जो बुनियाद होगी तो बुनियाद जो है उसकी यकजहती होगी। यानी अगर हम कौम को इमारत की मिसाल दे दें तो उसकी बुनियाद जो है यकजहती होगी। एको जिंदाबाद यकजहती जिंदाबाद। यकजहती भी कह सकते हैं और इत्तेहाद भी कह सकते हैं, दोनों अल्फाज सही हैं। एकी माई बरकत आहे। यकजहती में ही बरकत है। मुल्क जी इज़्ज़त अज़मत आहे। मुल्क की इज़्ज़त अज़मत है। बारो कायम दायम रख जो एको इत्तेहाद। बच्चों कायम दायम रखो यकजहती और इत्तेहाद को। एको जिंदाबाद यकजहती जिंदाबाद। हद हतनमन देई हल जो। हाथों में हाथ देकर चलना। हाथों में हाथ डाल कर चलना। देकर भी चलना कह सकते हैं, डाल कर भी चलना कह सकते हैं। डोर अल्लाह जी डाडे हल जो। अल्लाह की रस्सी को जो है मजबूती से पकड़ो। डोर कहते हैं रस्सी को, अल्लाह जी मतलब अल्लाह की, डाडे हल जो मतलब मजबूती से पकड़ो, पकड़ कर चलो। हलजो का मतलब होता है चलना। डाडे का मतलब होता है मजबूती से पकड़ना। मकसद जे शल मंजिल माणियो शाद हुलजो आबाद। मंजिल जी शल मकसद जी शल मंजिल माणियो शाद हजो आबाद। शाद हुजो आबाद। खुदा करे मंजिल मकसूद पर पहुँचो। शाद रहना आबाद रहना, ये कह रहे हैं। फिर से ये पैरा पढ़ेंगे। हाथों में हाथ देकर चलो। हलजो का मतलब चलना है। डोर अल्लाह जी डाडे हलजो। अल्लाह की डोर को मजबूती से पकड़ो, पकड़ कर चलो। सॉरी, जलजो का मतलब होता है पकड़ना। हलजो का मतलब होता है चलना और झलजो का मतलब होता है पकड़ना। डोर अल्लाह जी डाडे हलजो। अल्लाह की डोर को मजबूती से पकड़ो। मकसद जी शल मंजिल मानियो शाद हजो आबाद। खुदा करे मंजिल मकसूद पर पहुँचो, शाद रहो, आबाद रहो। एको जिंदाबाद यकजहती जिंदाबाद।
नज़म तो कंप्लीट हो गई है, इसकी एक्टिविटी करेंगे। हेटियन सवालन जा जवाब दियो, ये 3 सवाल हैं, इनके जवाब देने हैं। हम आवाज़ लफ्ज़ लिखो, जिए आबाद इत्तेहाद इसी तरह के अल्फाज लिखने हैं। हेटियन लफ्ज़न जे मायने लिखो, इन जुमलों में कम आणियों ये तीनों करने हैं कॉपी में। 4 है। 4 है हेटियन शेर मुकम्मल करियो, ये जो शेर हैं उसमें कुछ अल्फाज मिसिंग है यानी कि काली जगह हैं, वो कंप्लीट करने हैं। वो कहाँ से देख के कंप्लीट करने हैं? वो नज़म से देख कर कंप्लीट करने हैं। एकी साई कौमी उबरियोन हर के मुश्किल मा पार उकरियोन आहे कौम इमारत वांगर एको त्यो बुनियाद एको जिंदाबाद। पीछे से देख के ही कंप्लीट किए हैं मैंने। एकी में ई बरकत आहे मुल्क की इज़्ज़त अजमत आहे बारो कायम दायम रखजो एको इत्तेहाद एको जिंदाबाद। ये 3 सवाल करने हैं और ये हम अल्फाज लफ्ज़ लिखने हैं और इनके मीनिंग्स बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बारन के हरदम केड़ी गाल दिल ते याद रखन गुरजे। बच्चों को हर वक्त कौन सी बात दिल में याद रखना चाहिए? बारन के हरदम एको इत्तफाक जी गाल दिल ते याद रखन गुरजे। याद यहाँ मिसिंग है, मैंने गलती से नहीं लिखा है। बच्चों को हरदम यकजहती और इत्तफाक की बात दिल पर याद रखनी चाहिए। कौमों हर के मुश्किल मा किए पार उकरियोन आहें। कौमें हर मुश्किल से किस तरह से पार कर जाती हैं, किस तरह से कामयाब होकर निकलती हैं। कौमों हर मुश्किल मा एको इत्तफाक सा रहन जी करे पार उकरियोन आहें। कौमें जो है हर मुश्किल में यकजहती और इत्तफाक के साथ रहकर ही कामयाब होकर पार निकल जाती हैं। नज़म में कें जे डोर के डाडे झलन जी तलकीन केल आहें। नज़म में किसकी डोर को मजबूती से पकड़ने की तलकीन की गई है? नज़म में अल्लाह जे डोर के डाडे झलन जी तलकीन केल आहें। नज़म में अल्लाह ताला के डोर को मजबूती से पकड़ने की तलकीन की गई है। हम आवाज़ लफ्ज़ लिखो, जिए आबाद इत्तेहाद। इस नज़म में जो भी इस तरह के अल्फाज हैं वो लिखने थे, तो यहाँ लिख दिए मैंने। याद, बाद, बुनियाद और शाद। इस नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख़याल ये है। खुलासो इन नज़म जो खुलासो इहो आहें। इस नज़म का खुलासा ये है ता इन नज़म मा शायर इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ बाबत चयो वियो आहे कि इस नज़म में शायर इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के बारे में कहा है। शायर ने इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के बारे में कहा है। तबारो हरदम पाण मा इत्तेहाद एको सा रहजो कि बच्चों हर वक्त आपस में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ से रहो। पाण का मतलब होता है आपस। जे कौमों पाण मा इत्तेहाद रखन था, जो कौमें आपस में इत्तेहाद रखते हैं वही हर मुश्किल में कामयाब थे। वही हर मुश्किल से कामयाब होकर पंहिंजे मंजिल मकसूद ताईं पहुंची वेंदी आहे, अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाती हैं। हिन का सिवाय शायर इन नज़म में कौम के इमारत वांगुर चयो आहे। इसके अलावा शायर ने इस नज़म में कौम को इमारत की तरह कहा है कि इमारत की मिसाल है कौम। तो कौम इमारत जो मानिंद आहे कि कौम इमारत के मानिंद है। इत्तेहाद और एको इन जो बुनियाद आहे और इत्तेहाद और यकजहती इसकी बुनियाद है। अल्लाह जी रस्सी के मजबूती सा झलजो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। हथन मा हथ देई हलजो। हाथों में हाथ देख कर चलो। त सदाई खुश हैं आबाद रहजो। हमेशा खुश और आबाद रहोगे। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।